हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर क्यूटसा मेसा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस तरीके से वर्क है, इसका वर्किंग किस तरीके से होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, और हम लोग देखने वाले हैं क्या कैसे इसके अंदर रेटिंग लेंगे और एरर क्या होता है। ये हमारा पूरा फाइनल एम है मतलब आज के टॉपिक का। तो वर्नियर कैलिपर आपको मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो या ऐसे भी देखोगे तो इंटरव्यू के पर्पज से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर से सबसे अच्छा सवाल आता होगा। और हमारे पास स्क्रू गेज, इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने वाला है स्क्रू गेज, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्यों जरूरत पड़ी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की। स्केल हम लोग के पास था, स्कूल वाले स्केल, जिससे हम लोग बाहर ऐसे ऐसे तेल लगाकर ऐसे ऐसे हम लोग देखते थे। अच्छा ये क्या नाम है, छोटे छोटे ये पेपर्स को उठाते थे हम लोग उससे। तो ये बताओ मतलब क्या स्केल में क्या ऐसी कमी रह गई कि वर्नियर कैलिपर को लाया गया? वर्नियर कैलिपर की क्या ऐसी कमी रह गई कि स्क्रू गेज के लिए क्या आया गया? तो यही सब हम लोग पूरा आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करें क्या? पहले नॉर्मल स्केल से बात करते हैं। नॉर्मल स्केल होता क्या है, किस तरीके से इसका वर्किंग। तो नॉर्मल स्केल के बारे में हम लोग समझेंगे। नॉर्मल स्केल में हम लोग देखने वाले क्या, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट क्या होता है, मीन्स रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग ये देखेंगे। मीन्स दो हमारे पास इसके अंदर दो पर्पज है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ नॉर्मल स्केल, हाउ टू टेक ए रीडिंग ऑफ नॉर्मल स्केल, कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं नॉर्मल स्केल की। ये बताओ नॉर्मल स्केल का मतलब हो गया जो स्कूल वाला स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर वाला, देखे ही होगे। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग को जनरली में बात कर रहा हूँ, जनरल पर्पज में, अगर हम लोग को सपोज करो इसका मेजर करना है लेंथ, तो किससे यूज करते हैं हम लोग स्कूल वाले लेंथ, अच्छा लेकर आए ऐसे मेजर कर दिए। बट क्या होगा कि सपोज करो तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बना दूं और उसके बाद लिखते हैं क्या, टू मेजर ए लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर मेजर करना है, वी यूज ए नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं। याद करो नॉर्मल स्केल अगर हम लोग यूज करेंगे तो नॉर्मल स्केल कैसा दिखता होगा, बना रहा हूं मैं। नॉर्मल स्केल आप लोग को ऐसा कुछ दिखता होगा, ये है हमारे पास नॉर्मल स्केल कुछ ऐसा होता है। मैं बोला कि ये हमारे पास सपोज दिस इज 0 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है 0 सेंटीमीटर हमारे पास, ये 0 हो गया। ये कितना होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यही तो होता है। मतलब जितना भी ये है गैप जो है, अभी बता रहा हूँ गैप क्या होता है। ये जो गैप है वो क्या होने वाला है, सेम होता है। तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और कितना हो गया ये, सपोज करो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर और ये हो गया 0 सेंटीमीटर। मान लो हमारे पास ये हो गया हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3, 1.4 एंड 1.5 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारे पास, दिस इज पॉइंट। ये बताओ जो गैप होता है हमारे पास दो लाइनों के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिवीजन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन। ये बताओ नॉर्मल स्केल ये 15 सेंटीमीटर तक ऐसे चला जाएगा। ये बताओ नॉर्मल स्केल 1 सेंटीमीटर, ये बताओ 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच के अंदर कितना डिवीजन है। इसका मतलब इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, एक डिवीजन। दो नॉर्मल गैप के बीच का, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज नोन एज 1 डिवीजन। इसको हम लोग इस गैप को बोलते हैं क्या, 1 डिवीजन बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत मजा आने वाला है। इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिवीजन। इसका मतलब देखो मतलब 1 सेंटीमीटर में ये बताओ कितना नंबर ऑफ डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना आपके पास डिवीजन है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बताओ ये नॉर्मल स्केल छोटा से छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है, नॉर्मल स्केल छोटा से छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है। इसका मतलब छोटा से छोटा मेजरमेंट वही करेगा जो सबसे स्मॉल गैप होने वाला है, यही तो मेजरमेंट करने वाला है। देखो ना क्या, ये बताओ अगर हमारे पास ये, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, ये है हमारे पास, ये बताओ सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होगा, यही होने वाला है।
उससे बड़ा क्या होने वाला है, ये होगा। इसका मतलब ये हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर और गैप कितना होता है हमारे पास, मुझे मालूम है 0.1 सेंटीमीटर। इससे क्या है, 0.1 सेंटीमीटर से कोई छोटा नंबर वो मेजर कर सकता है क्या? जैसे एग्जांपल दूं, 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है क्या? 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है क्या? 0.01। इसका मतलब ये कहाँ आ रहा है, यहां पर कहीं आ रहा है कि नहीं? क्या यहां पर कोई एक्चुअल मेजरमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, एक्चुअल मेजरमेंट या तो यहां पे होगा, मुझे ये वाली वैल्यू पता है 0.1। इसका मतलब 0 और 0.1 में कितना नंबर है, मींस इनफाइनाइट नंबर है। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता है 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 और सबके बीच का गैप कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 0.1। इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्या? 0.02 को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते। क्या हम लोग 1.15 को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम लोग। तो इसका मतलब लिस्ट काउंट का मतलब हो गया द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जो स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट किसी भी क्वांटिटी का, मान लो सपोज करो कोई भी क्वांटिटी का हमारे पास लेंथ हो गया या विड्थ हो गया या हाइट हो गया, किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, लिस्ट काउंट होने वाला है वो इंस्ट्रूमेंट का। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होने वाला है, लिस्ट काउंट होने वाला है। क्लियर? इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करने वाला है वो कितना करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करेगा। ये कितना, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करने वाला ये करेगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। देखो कैसे निकालते हैं, ये बता 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 10। तो इसका मतलब 10 से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास सेंटीमीटर है। जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आने वाला है क्या, 0.1 सेंटीमीटर। और ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, दैट इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन मेक या मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या बाबा, लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब मैं पूछा, ये बताओ नॉर्मल स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या होने वाला है, तो आप क्या बताओगे, नॉर्मल स्केल के लिए जो लिस्ट काउंट होगा वह 0.1 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर? मस्त। तो ये हुआ हमारे पास नॉर्मल स्केल। तो ये हमारे पास, इसको बोलूंगा 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, ऐसे बोलने वाले हम लोग। सपोज और थोड़ा क्लियर मैं करने वाला हूं। तो इसका मतलब आपको लिस्ट काउंट की वैल्यू पता चल गई। लिस्ट काउंट की वैल्यू आपके पास कितना आया, नॉर्मल स्केल के लिए 0.1 सेंटीमीटर। इससे छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता, इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। जैसे 0.001 मेजर कर सकता है क्या? नहीं। 1.001 मेजर कर सकता है कि नहीं? इसका मतलब ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ये एक्यूरेट मेजरमेंट देने वाला है। एक एक्यूरेट मेजरमेंट, इसका मतलब क्या 2 डेसिमल प्लेस तक क्या एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा क्या नॉर्मल स्केल? नहीं। इसका मतलब इसका लिमिटेशन है क्या, इसका लिमिटेशन ये है कि पॉइंट के बाद ये 2 डेसिमल या 2 से ज्यादा डेसिमल प्लेस पे कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देने वाला। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना होने वाला है, 0.1 सेंटीमीटर। सपोज एक रॉड है हमारे पास, वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ 1.24 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास, 1.24 सेंटीमीटर है। तो मैं बोला ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास रॉड है और ये हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 1.24 सेंटीमीटर। इसको मुझे मेजर करना है, हमको इसको मेजर करना है किससे, नॉर्मल स्केल से। अगर तुम इसको मेजर करोगे नॉर्मल स्केल से, मेजर बाय ए नॉर्मल स्केल से आप मेजर करो इसको। ये बताओ क्या नॉर्मल स्केल से क्या 1.24 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? देखो अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास है नॉर्मल स्केल, यहां पे कितना होता है, ये होगा 0 सेंटीमीटर। दिस इज ए 0 सेंटीमीटर और सपोज करो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। ये बताओ इसके बाद कितना आएगा, 1.1, 1.2, 1.3 और कितना आने वाला है, 1.4 आने वाला है। इसका मतलब यह आएगा 1.1, 1.2, यह आएगा 1.3 और यह आने वाला है 1.2। ये बताओ रॉड का जब लेंथ मेजर करोगे नॉर्मल स्केल से तो ये किसके किसके बीच में लाई करने वाला है, रॉड का लेंथ 1.2। इसका मतलब ये जो रॉड है हमारे पास, ये रॉड, इसका नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B,
इसका मतलब ए इंट और बी इंट कहाँ पे लाई करने वाला है, समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर यहाँ लाई करने वाला है कि नहीं। ये समवेयर यहाँ जब लाई करेगा, तो यहां सब जब समवेयर लाई करेगा, तो ये बताओ इसका मेजरमेंट क्या पता है क्या मुझे, या तो मुझे इसकी वैल्यू पता है 1.2, या तो मुझे इसका वैल्यू पता है 1.3। क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है क्या, इसका वैल्यू नहीं, इसका मतलब तुम्हें इसका वैल्यू नहीं पता। अगर इसका वैल्यू नहीं पता तो क्या ये स्केल एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये स्केल या तो हमारे पास 1.2 की वैल्यू देगा, या ये स्केल का रॉड का जो लेंथ है 1.2 से 1.3 के बीच में लाई कर रहा है, 1.21, 1.23, 1.24। इसका मतलब रॉड या तो 1.2 देगा या तो 1.3 देगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो रॉड है वो क्या मींस ये नॉर्मल स्केल क्या रीड करने वाला है, नॉर्मल स्केल की जो रीडिंग होने वाली है, देखो नॉर्मल स्केल की जो रीडिंग होने वाली है या तो हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर देने वाला है, या तो जो ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या देने वाला है, या तो 1.3 सेंटीमीटर देने वाला है। तो इसका मतलब कोई माइका लाल नहीं है जो स्केल का मेजरमेंट 1.23 इस नॉर्मल स्केल से दे सके, इस नॉर्मल स्केल से नहीं दे पाओगे। इसका मतलब रीडिंग हमारे पास, रीडिंग किस फॉर्मेट में होगी, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक, पॉइंट के बाद मतलब 1 डेसिमल तक ये क्या होने वाला है, रीडिंग देने वाला है। या तो 1.2 देगा या तो 1.3 देगा, तो कभी भी तुम मेजर करोगे तो इस तरीके से। इसका लिमिटेशन है क्या, इसका मतलब रीडिंग मुझे निकालने का तरीका आ गया। रीडिंग हमारे पास कितना आएगा, इसका रीडिंग अगर निकालोगे तो या तो हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर आ सकता है या तो हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर आ सकता है। और एरर कितना, देखो इसका मतलब एरर कितना होगा 1.24। अगर 1.2 आए तो 1.24 माइनस 1.2 कर देना। अगर हमारे पास 1.3 है तो 1.3 माइनस 1.24 कर देना। तो इसका मतलब रीडिंग या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, इसके आगे पॉइंट के 1 डेसिमल तक नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब इसका अगर मैं पूछूंगी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या बताओगे भैया लोग, इसका लिमिटेशन ये है कि पहला लिमिटेशन ये है हमारे पास कि इट कांट गिव प्रिसीजन वैल्यू up to a means it can't give precision value up to a second डेसिमल प्लेस तक ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता। इसीलिए हम क्या बोलने वाले हैं, इसका लिमिटेशन है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट प्रिसीजन वैल्यू सेकंड डेसिमल तक, जैसे अगर तुम मेजर करना चाहोगे 1.24 तो नहीं मेजर कर पाओगे, 1.36 मेजर करना चाहोगे तो नहीं मेजर कर पाओगे। इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक इसका कोई रूल नहीं है। मींस इसका सिर्फ या तो 1.2 मेजर करने वाला है या तो 2.1 मेजर करेगा या तो 5.6 मेजर करने वाला है। इस तरीके से ये इसका मेजरमेंट होने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज, ये पूरा मस्त क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं क्या वर्नियर कैलिपर पे। तो ये हुआ नॉर्मल स्केल की रीडिंग, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। लिस्ट काउंट नॉर्मल स्केल के लिए कितना होने वाला है, लिस्ट काउंट होने वाला है क्या, सबसे छोटा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी का मेजर कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। उस इंस्ट्रूमेंट का, ये नहीं उस क्वांटिटी का लिस्ट काउंट करने वाले हो, नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होने वाला है, लिस्ट काउंट। इसका मतलब बोला गया कि यार इसको पहले रफ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी कहानी रचेंगे और तो मजा आना चाहिए भैया लोग। आप बेफिक्र रहो, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आप करोगे। यहाँ पे देखो अब क्या बोला गया कि यार मुझे अगर मेजर करना हो 1.24 सेंटीमीटर तो कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए कुछ और लेकर आया जाए ताकि इससे हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके। बोला गया क्यों, बिकॉज सपोज करो हम लोग इसरो में जाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहती है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इतनी चाहिए, 1.24 है तो 1.24 चाहिए ही चाहिए। अगर 1.245 है तो 1.245 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फॉल्ट आने की वजह से बहुत बड़ा मीन्स कुछ हो सकता है हमारे पास, हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ तुम्हारे पास एक्सीडेंटल पर्पज से, उसीलिए हम लोग उसको पूरा
क्या करते हैं हम लोग नलिफाई करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू पे हम लोग पूरा काम करने वाले हैं। डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ये सब जितना भी चीज है। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास और आया और जो 1631 में एक हमारे पास वर्नियर टीपियर वर्नियर थे हमारे पास, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये क्या नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया। देखो ये क्या है हमारे पास 1631 में हमारे पास बाबा है वर्नियर कैलिपर, मीन्स वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले वर्नियर कैलिपर का यूज देखेंगे, क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, यूज। उसके बाद देखेंगे लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या ये इसका रेटिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग एरर देखेंगे। ये हमारे पास 4 चीज पता चल जाएगा। तो इसका यूज कैसे, पहले इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस कहाँ पे, किस तरीके से। पहला यूजेस है वर्नियर कैलिपर को यूज किया जाता है टू मेजर द लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ एन रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। मतलब रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया या तो क्यूब होगा या तो ये हमारे पास क्यूबॉइड होने वाला है। इस तरीके से क्यूबॉइड हो गया हमारे पास, क्यूब हो गया, या हमारे पास हो सकता है कि बॉटल ले लो, अभी क्यूबॉइड का शक्ल है। तो उसका मेजर अगर लेंथ मेजर करना है या विड्थ मेजर करना है या हाइट आपको मेजर करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्नियर कैलिपर। क्या करेंगे हम लोग, वर्नियर कैलिपर। इसका मतलब टू मेजर लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ एन रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ, विड्थ, अगर हाइट और मेजर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मीन्स रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का तो हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करने वाले हैं। सेकेंड, तो और हम लोग क्या हो सकता है ये बताओ, हो सकता है कि हम लोग को डायमीटर मेजर करना हो सकता है मुझे एक स्फेरिकल बॉडी का मुझे डायमीटर मेजर करना हो, तभी तुम इसको यूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा टू मेजर द डायमीटर ऑफ, भैया लोग डायमीटर ऑफ मीन्स स्फेरिकल बॉडी का मतलब हम लोग यहाँ पे डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तीसरा हम लोग मेजर करने वाले हैं क्या, तो अगर तुम्हें मेजर करना है डेप्थ कितना है, सपोज करो एक ग्लास है हमारे पास, ग्लास का डेप्थ मेजर करना है, या हमारे पास कोई बीकर है उसका डेप्थ मेजर करना है, कोई होल का अगर डेप्थ मेजर करना है तो क्या यूज करोगे, वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, टू मेजर द डेप्थ ऑफ क्या क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है हमारे पास बीकर हो सकता है हमारे पास होल हो। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास टू मेजर, सपोज करो होलो सिलेंडर हो गया, तो होलो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, मीन्स हमेशा देखना 2 लेयर होती है, एक इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर से आप मेजर कर सकते हो क्या, जो इंटरनल डायमीटर है उसको भी मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर से, और एक्सटर्नल डायमीटर को भी मेजर कर सकते हो तुम क्या, वर्नियर कैलिपर से। इसका मतलब टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ मीन्स होलो सिलेंडर हो गया हमारे पास, होलो सिलेंडर का हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या क्या पढ़ना है इसमें, इस कोर्स में हम लोग पढ़ना है ये वाली चीज, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, टू मेजर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ये 2 मेन मुद्दा है हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम में आने की गारंटी सबसे ज्यादा इससे है और उसके बाद हमारे पास इससे। तो इसका मतलब 80% जो भी एग्जाम होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये फर्स्ट वाला यूज होता है, मतलब इस पे क्वेश्चन आता है, या तो सेकंड वाले पे क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या हमारे पास, टू मेजर द लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ द रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट, मींस क्यूब, क्यूबॉइड और हो सकता है तो मेजर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी का आप डायमीटर मेजर कर सकते हो सकता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी मेजर कर सकते हो हम लोग। तो मेजर द डेप्थ ऑफ ए ग्लास, बीकर, होल, मींस हो सकता है सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर मेजर करता होगा। फोर्थ हो सकता है कि हम लोग ग्लास का डेप्थ मेजर करना हो, मुझे होल कहीं हो उसको होल का मेजर करना है। ये क्या होता है, इंटरनल डायमीटर। देखो हमारे पास सपोज करो ये होलो सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म में क्या होगा, हो सकता है क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखता है,
ये अगर तुम इसको जूम करोगे तो ये कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा इसकी थिकनेस रहती है। इसकी थिकनेस यहाँ पे क्या होने वाली है, मौजूद होती है। देखो यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे कुछ थिकनेस इसकी मौजूद होती है इस तरीके से, और हम लोग को ये चीज दिखता नहीं। समझ रहा हो? इसका मतलब ये हमारे पास ये है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देखो इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, इंटरनल डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल डायमीटर। और ये यहां से यहां तक अगर मेजर कर लोगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे, एक्सटर्नल डायमीटर। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, एक्सटर्नल डायमीटर, और ये क्या हमारे पास होता है, ये इंटरनल डायमीटर। क्या कोई पूछेगा वर्नियर कैलिपर क्या रेडियस को मेजर करता है क्या, नहीं। वर्नियर कैलिपर डायमीटर को मेजर करता है। अगर डायमीटर आपको पता चल गया तो रेडियस आप पता कर पाओगे कैसे, बस डायमीटर का हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर, मस्त, ये समझ में आया। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वर्नियर कैलिपर क्या होता है ये हम लोग पढ़े। वर्नियर कैलिपर को ये दिखने में कैसा होता है, क्या क्या इसके पास होता है, कभी भी मैं आपको, हाँ तो ये देखना, कभी वर्नियर कैलिपर के पास हमारे पास दो चीज होता है। एक होता है हमारे पास मेन स्केल, मेन स्केल, एक होता है हमारे पास दो स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, एक क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, मेन स्केल से हम लोग वैल्यू पा जाएंगे। मेन स्केल वही वाला जो तुम समझ रहे हो, मेन स्केल। और यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा होगा वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल स्लाइड करता हुआ तुम्हें दिखेगा। मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल को हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे दो जॉ होगा। जॉ जो होता है वो क्या होगा हमारे पास, उसमें हम लोग फंसा देते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको मेजर करना है। सपोज करो एक बॉल को मुझे मेजर करना है तो ए बी, तो क्या होगा, वर्नियर कैलिपर यहाँ से मूव करेगा, वर्नियर कैलिपर यहाँ से मूव करेगा और वहां पे आकर ये पूरा टाइटली फंस जाने वाला है। और जब जैसे ये जॉ में उसको क्या नाम है, ग्रैब कर लेगा। ग्रैब करने के बाद ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा वर्नियर कैलिपर, और उसके हम लोग रीडिंग देखेंगे। किस तरीके से देखने वाले हैं, ये वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। एक ऊपर जॉ दो टाइप का निकला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह इंटरनल डायमीटर मेजर करता है। क्या, वह इंटरनल डायमीटर मेजर करता है। साथ ही साथ में एक यहाँ पे डेप्थ टाइप का होता है, यहाँ पे लंबा सा कुछ होता होगा, वो मेजर करता है क्या, डेप्थ ऑफ द, डेप्थ मेजर करने का काम आता है। जैसे मैं सिंपल रफ डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। सपोज ये हमारे पास, हाँ तो गाइस ये देखो, ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर का कुछ रफ डायग्राम। इतना अच्छा तो नहीं बना मगर कुछ बन गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास मेन स्केल, मेन स्केल ये हमारे पास, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और यहाँ पे ये होता है, ये क्या होता है, ये स्लाइडिंग, ये क्या होता है, वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकता है। वर्नियर स्केल क्या हो सकता है, मेन स्केल के ऊपर क्या करने वाला है, ये स्लाइड करेगा। मतलब स्लाइड कैसे करेगा, और इसके ऊपर एक बाहर से ऐसा कुछ लगा होता है टू मेजर डेप्थ, डेप्थ को मेजर करने के लिए कुछ ऐसा लगा होगा। ये एपी को बोलते हैं हम लोग जॉ। जॉ क्या करने वाला है, सपोज करो कोई भी चीज अगर मुझे क्या करना है, मान लो हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी का अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो मैं इस जॉ को ए बी, ये हमारे पास ए फिक्स्ड होता है, बी मूव करेगा। ए जो होता है, ये वाला जो पर्पस होता है, ये हमारे पास फिक्स्ड होगा, जो मेन स्केल से अटैच्ड होगा। ये वाला जो देखो, ये वाला मेन स्केल है। ये हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्नियर स्केल। और जो कि ये स्लाइड कर सकता है, जो कि मूव कर सकता है, कहाँ पे, किसके ऊपर, ये मूव करेगा हमारे पास मेन स्केल के ऊपर, ये मूव कर सकता है। और ये मेन स्केल के ऊपर मार्किंग होती है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास मार्किंग हमारे पास होती है ऐसे ऐसे करके। तो ये मेन स्केल के ऊपर क्या होता है, सेंटीमीटर में मार्किंग होती है या मिलीमीटर में मार्किंग होती है। बट वर्नियर स्केल में कोई मार्किंग नहीं होती भाई साहब। वर्नियर स्केल में कोई मार्किंग ना, ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होगा, ना तो यहाँ मिलीमीटर लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता। समझ में आया। जैसे ही मान लो अगर हमें कोई स्फेरिकल बॉडी है, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लेकर गया, इसको स्लाइड करूंगा और दोनों के बीच में क्या कर देने वाला हूँ, फिक्स्ड कर देने वाला हूँ। फिक्स्ड करने के बाद हम लोग ये जहां तक स्लाइड करेगा वहां पर हम लोग रीडिंग निकालेंगे, और यहाँ पे देखने वाले लिस्ट काउंट कराने वाला है वर्नियर स्केल का, और वन बाय वन सारी चीज समझेंगे। और जनरली हम लोग ऐसे बार बार नहीं बनाएंगे, और ये बनाने का तरीका हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। देखो पहले मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा धीरे धीरे। क्लियर, ये है इस तरीके से हम लोग रफ पर्पस से हम लोग ये बनाने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पर
इस जॉ में फंसा देंगे और जब भी तो ये जॉ में फंसाने के बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, पहला लीस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होने वाला है, लीस्ट काउंट के बारे में हम लोग जाने, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन देखो क्या है, लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, measurement of a quantity, smallest measurement of a quantity measured by an instrument is known as least count ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लिस्ट काउंट बोलने वाले हैं। क्लियर हुआ, ये इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट। समझो ये लिस्ट काउंट क्या होने वाला है, 95% केस के अंदर, 95% केस के अंदर मैं बता रहा हूँ क्या, 95% केस के अंदर जो डिवीजन होता है हमारे पास, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। क्या होने वाला है, 95% केस के अंदर जो हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है वहां पे जो डिवीजन देखोगे, मतलब डिवीजन का मतलब मैं बता चुका हूं क्या, मीन्स वर्नियर कैलिपर पे भी डिवीजन होने वाला है और हमारे पास वर्नियर स्केल पे भी और एज वेल एज मेन स्केल का। जो मेन स्केल का डिवीजन है वो ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या, ईच डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो वर्नियर कैलिपर में दो हिस्सा होता है, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। तो ये होगा हमारे पास वर्नियर स्केल। तो ईच डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज स्मॉलर than the each division on the main scale, मेन स्केल के डिवीजन पे आप देखोगे ये क्या होने वाला है, हमेशा स्मॉलर होने वाला है। अगर हर एक डिवीजन वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है वो क्या होने वाला है, स्मॉलर होता है, वह उसको हम क्या बोलने वाले, इस डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ये बताओ जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है किसी भी स्केल पे वही चीज तो मेजर करता है। मैं बोला वर्नियर स्केल पे सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या हो सकता है, जो डिवीजन है, मतलब जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है। ये बताओ मेन स्केल पे मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होने वाला है, इसका मतलब जो डिवीजन है, जो गैप है हमारे पास एक डिवीजन का, वही क्या होने वाला है, लिस्ट काउंट होने वाला है। मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, वही डिवीजन। जो हमारे पास वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होने वाला है, जो डिवीजन होगा हमारे पास वर्नियर स्केल पे। मैं पूछूंगा लिस्ट काउंट क्या होने वाला है वर्नियर कैलिपर का, तो क्या आप बताओगे। देखो जनरली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखो कैसे हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मेन स्केल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेन स्केल। मेन स्केल में इसको मैं मान रहा हूं ये हमारे पास 0, ये 0। इसको सपोज करो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, और ये हमारे पास, ये देखो यहाँ पे, ये होगा हमारे पास 5, ये होगा 6, 7, 8, 9, और इसको बोलोगे यहाँ पे, यहां तक ले लो। इसका मतलब जो डिवीजन है ये वाला, ये हमारे पास मेन स्केल, दिस इज एमएस का मतलब मत समझना बाहर जा रहा है तुम्हें, एमएस का मतलब हो गया मेन स्केल। तो इसका मतलब अगर बात करोगे यहाँ पे, अगर मैं वर्नियर स्केल बनाऊंगा तो क्या होने वाला है, एक यहाँ पे कोइंसाइड कर दो, और क्या बोलने वाला है कि कोइंसाइड। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन अगर मेन स्केल से छोटा है, जिसका मतलब ये डिवीजन अगर मान लो हमारे पास 5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 है, तो ये पता ये वाला जो डिवीजन होगा वो 0.5 से कम होगा कि ज्यादा होने वाला है, 0.5 से कम होने वाला है। मैं बोला ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 2, 3 हो सकता है, हमारे पास 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, और ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8, ये 9, ये 10, कुछ इस तरीके से हमारे पास बोल सकते हैं क्या। ये हमारे पास है 4, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये हो गया हमारे पास 10। ऐसे देखो
यहाँ पे ये डिवीजन है हमारे पास। अब तुम देखोगे क्या, मैं इसको थोड़ा सा ये वाले पर्पस को, मैं ये वाली चीज को जूम आउट करता हूँ। क्या ये वाला हमारे पास वर्नियर स्केल है, मैं इस चीज को जूम करके बाहर बनाता हूँ। जूम करो और बाहर करो, जूम करो इसको और बाहर करोगे, जूम आउट करो मीन्स मैग्नीफाई कर दो उसको, ठीक है। मैग्नीफाई करने के बाद आप देखोगे क्या, आप देखने वाले हो ये हमारे पास सपोज करो ये पहला, और ये हमारे पास है ये मेन स्केल का डिवीजन है, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल का है। तो ये बताओ, मैं बोल रहा हूं क्या, अगर ये जो है हमारे पास ए यूनिट है और ये बी यूनिट है हमारे पास, तो इसका मतलब जो बचा होगा वह क्या होने वाला है, सी यूनिट होने वाला है कि नहीं। ये बता ए यूनिट जो होगा ये क्या होने वाला है, डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ये बता एक डिवीजन के बीच का गैप कितना, ए, इसका मतलब लीस्ट काउंट मेन स्केल का कितना होगा, ए हुआ कि नहीं। ये बताओ बी हमारे पास, बी का लिस्ट काउंट मतलब ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, बी। ये बताओ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होने वाला है, इसका मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है, सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है, इसका मतलब यही तो सी तो कर सकता है ना। सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है, ये हमारे पास मेन स्केल, ये हमारे पास वर्नियर स्केल का डिवीजन, और सी क्या होने वाला है, ए माइनस बी। इसका मतलब सी क्या होने वाला है, क्या इस सी को मैं बोलने वाला हूं, सी इज नोन एज लीस्ट काउंट। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लीस्ट काउंट बोलने वाले हैं वर्नियर कैलिपर का। ए क्या होने वाला है, ये होगा मेन स्केल डिवीजन, ये कितना होगा, वन मेन स्केल डिवीजन ए। और ये बी क्या होने वाला है, बी इज ए वन वर्नियर स्केल डिवीजन होने वाला है। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब हमारे पास जो डिवीजन होता है 95% केस में मेन स्केल का डिवीजन हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अगर तुम ये वाले एक पोर्शन को जूम करके बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर कुछ ये ऐसा दिखेगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर, ये हो गया, ऐसा फील हो, फील, जब तक फील नहीं आएगा मजा नहीं आने वाला। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आपको फील देना की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो मैं बोलूंगा कि एक एमएसडी में से और एक वीएसडी माइनस कर दो। मतलब एमएसडी का मतलब हो गया वन मेन स्केल डिवीजन से माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दो, ये क्या आने वाला है, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप तो याद रखना, ये फॉर्मूला क्या होने वाला है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी कितना होता है, ये याद करोगे तो हर एक फॉर्मूला समझ में आया। लिस्ट काउंट कैसे होगा, इसका मतलब लिस्ट काउंट का मतलब हो गया 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी इज कॉल्ड ए लिस्ट काउंट। जनरली ये मेन स्केल डिवीजन है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन है। क्लियर हुआ। तो ये बताओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं क्या, सपोज अब देखो यहां पे मैं बोला कि ये बताओ एक मेन स्केल डिवीजन में, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का, मैं बोलूंगा सपोज यहां पे लेट एम मेन स्केल डिवीजन, एम यहां पे एक मेन स्केल डिवीजन में बोल रहा हूं क्या, तो वह एम मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। सपोज करो एम मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। ये बोलोगे ये क्या मतलब, ये समझ नहीं आया, क्या हो गया। अब सपोज करो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, और ये हमारे पास मैं बार बार इसलिए जानबूझ से बना रहा हूं ताकि आपको मीन्स मजा आ जाए। 1 2 3 4 और ये होगा हमारे पास 5 6 7 8, अगर ये 9 और ये होगा हमारे पास 10 डिवीजन। अगर मैं वर्नियर, ये होगा हमारे पास मेन स्केल, बहुत ध्यान से समझियो, मेन स्केल हो गया। अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं, दिस इज ए वर्नियर स्केल, तो ये हमारे पास 0 से 0 को इंसाइड कर दो, बिकॉज ये मैं बताऊंगा लास्ट में कब अप्लीकेबल होगा। ये 0 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब देखोगे तुम यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे हम लोग देखे क्या, ये बताओ यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑर्डिनरी
वर्नियर कैलिपर की बात करें हम लोग, अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात करें जो नॉर्मल यूज हम लोग करते हैं, वहां पे 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है? 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। कितना होता है हमारे पास? 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। 9 मेन स्केल डिवीजन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 हो गया हमारे पास, ये हो गया 9। इसका मतलब ये 9 मेन स्केल डिवीजन और इसके अंदर कितना आने वाला है? 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको मतलब यहाँ पे तुम करो, सपोज करो ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ले लो और यहाँ पे तुम ले लो यहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीजन, तो ये आपस में क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। देखो ये कब कोइंसाइड करेगा? 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसीलिए ये नॉर्मल है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के बारे में। अगर मैं जनरल बात करने वाला हूँ, सपोज करो फॉर जनरल पर्पस एम मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? एन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। तो ये बताओ अगर 1 मेन स्केल डिवीजन किसके यहां से कितना बराबर हो जाएगा? ये होगा n/m वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये लिस्ट काउंट कितना आने वाला है? लिस्ट काउंट को ऐसे से लिखते हैं, ये होगा हमारे पास 1 mst माइनस कितना हो गया? VST को चेंज कर लो, यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे VST को चेंज कर लो, तो ये होगा यहाँ पे 1 VST इज इक्वल टू होगा यहाँ पे m/n मेन स्केल डिवीजन होने वाला है। कितना होगा? 1 VST किसके बराबर होगा? m/n मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। इसको 1 स्केल डिवीजन के बराबर m/n मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं क्या हम लोग? लिख सकते हैं। ये बताओ लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो ये क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे कॉमन ले लो और ये क्या बचेगा हमारे पास? 1 माइनस m/n। कितना होने वाला है? 1 माइनस m/n के बराबर होने वाला है। इसका मतलब ये लिस्ट काउंट किसके बराबर आया? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन इज इनटू 1 माइनस m/n। m क्या है हमारे पास? m मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। जैसे 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। जब तुम उसको जब वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे तो ये क्या होने वाला है? ये कहीं ना कहीं ये हर ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल का हमारे पास ये जो डिवीजन है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे ये वाला लेंथ है ना यहाँ पे, तो ये आपस में क्या होने वाला है? कोइंसाइड करने वाला है। ये बताओ ये जब ये वाला और ये वाला पॉइंट जब कोइंसाइड करेगा तो यहाँ बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना डिवीजन है और यहाँ से यहाँ तक कितना डिवीजन है? दोनों को ये होगा 9 में ये स्केल डिवीजन और ये इसके बराबर होगा। तो मैं बताया था क्या कि मेन स्केल डिवीजन ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू, तुम खुद ऑब्जर्व कर लो। मेन स्केल डिवीजन अगर करोगे तो 10/9 कितना होने वाला है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होने वाला है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन हमेशा वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा होने वाला है कि नहीं? क्लियर हुआ यहाँ तक? इसका मतलब लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे? mst इंटू 1 माइनस m/n करोगे यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये चीज पक्का हुई यहाँ पे। अगर ये चीज हो चुकी हो तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या? वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में, मतलब ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में। ये होगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला। हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक मेन फॉर्मूला लिस्ट काउंट के लिए 1 mst माइनस 1 VST, और लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू mst और ये कितना होगा? 1 mst और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा m/n। ये कितना होने वाला है? m/n। और m क्या बताने वाला है? m जो होगा मेन स्केल डिवीजन पे देखना, और ये किसके बराबर है? ये देखना वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। मस्त क्लियर हुआ? सपोज करो ऑर्डिनरी अगर वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन होता है, जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल का डिवीजन जो होता है उस पे मार्किंग हुई होती है, उस पे मार्किंग हुई होती है। और यहाँ पे मार्किंग किसमें होती है? हमारे पास सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है या तो हमारे पास मिलीमीटर में होती है। और यहाँ पे जो 1 mst मतलब मेन स्केल डिवीजन रखना है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन का मतलब हो गया क्या? उस स्केल का लीस्ट काउंट रखना है। मेन स्केल डिवीजन का मतलब हो गया इसका मुझे क्या रखना है यहाँ पे? लिस्ट काउंट। ये बताओ लिस्ट काउंट नॉर्मल स्केल का कितना आ रहा था? 0.1 सेंटीमीटर आ रहा था कि? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में ये वाला जो गैप कितना है वो कितना होने वाला है? दिस इज 1 mst।
ये क्या होने वाला है हमारे पास 1 mst होगा। तो इसका मतलब mst जो होता है मार्किंग होती है मेन स्केल पे, और ये कितना होगा सेंटीमीटर पे या मिलीमीटर में आपको दिया रहेगा। और वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती, नो मार्किंग, कोई मार्किंग नहीं होती, और यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं होती। और यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल पे 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। तो ये बताओ अगर हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट निकालोगे तो क्या होने वाला है, अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का अगर तुम लिस्ट काउंट निकालते हो तो क्या होगा, लिस्ट काउंट अगर इसका निकालोगे तो आपके पास आने वाला ये चीज लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास 10 डिवीजन। तो एमएसडी की मार्किंग करोगे तो ये हमारे पास इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है आप देखोगे लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखो 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया, यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस, ये बताओ मेन स्केल डिवीजन, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। मेन स्केल डिवीजन कितना है 9 मेन, m मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n वर्नियर स्केल डिवीजन। तो m का काम कौन करने वाला है यहाँ पे 9, n का काम कौन करेगा यहाँ पे 10 करने वाला है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1 mst। ये बताओ 1 मेन स्केल डिवीजन किस में होगा 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल या नॉर्मल स्केल 0.1 सेंटीमीटर हम लोग लेने वाले हैं। तो ये होगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होने वाला है 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज पक्का। तो इसका मतलब लिस्ट काउंट कितना होने वाला है 0.01 सेंटीमीटर। अगर इतना इसका लिस्ट काउंट है, इसका मतलब ये बताओ 2 डेसिमल तक ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने वाला है आपको, 2 डेसिमल तक ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने वाला है आपको। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर गिव्स एक्यूरेट वैल्यू, गिव्स प्रिसीजन वैल्यू up to a 2 correct decimal places, 2 correct decimal places, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेक्ट वैल्यू दिखा सकता है। करेक्ट वैल्यू क्या होने वाला है ये दिखा सकता है हमारे पास। समझो, फील करो। क्वेश्चन करें क्या लिस्ट काउंट पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को डीलअप करने वाले हम लोग। तो ये रहा पूरा खेल लिस्ट काउंट का। आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन करोगे और समझ में आएगा और मजा आने वाला है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। जो मेन स्केल पे जो डिवीजन होने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे उसका लिस्ट काउंट, इसका मेन स्केल का। वर्नियर स्केल पे जो तुम्हारे पास डिवीजन होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ लिस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल। और पूरे वर्नियर कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो क्या करोगे 1 mst माइनस 1 vst करने वाले हो। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूं। सपोज इन वर्नियर कैलिपर पे द मेन स्केल इज मार्क्ड इन दिया है हमारे पास 1 mm में एंड 20 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताओ कितना होने वाला है। और ये आ चुका है आपका जेई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब एक वर्नियर कैलिपर है, उस पे जो मार्किंग है हमारे पास किसमें mm में है। क्या 1 mm में इसका मार्किंग है, mm मार्किंग है हमारे पास। और बोल रहा है क्या 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। बोल रहा है फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये बताओ लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है, मैं एक बार फॉर्मूला बताऊंगा, एक बार आपको पूरा कन्वेंशनल तरीके से बता रहा हूँ। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mst माइनस कितना होने वाला है 1 vst, यही तो है। इसका मतलब यहाँ पे mst और vst, mst आपको मालूम है मेन स्केल डिवीजन
मेन स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट कितना होने वाला है, ये होने वाला है 1 mm में। कितना होने वाला है 1 mm। तो यहाँ पे 1 mm को अगर चेंज करोगे सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। यहाँ पे क्या है VSD, इसका मतलब ये बताओ 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है हमारे पास, 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर कितना, 18 मेन स्केल डिवीजन के अंदर ये बताओ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना खपत हो जा रहा है, कितना उसके अंदर आ जा रहा है, मींस 20 वर्नियर स्केल का डिवीजन आ रहा है। 20 वर्नियर स्केल का डिवीजन आ रहा है 18 मेन स्केल डिवीजन के अंदर। इसका मतलब मैं बोलने वाला हूं क्या, 1 VSD किसके बराबर होगा, 1 VSD बराबर होगा 18/20 और ये हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। सिंपलीफिकेशन करेंगे हम 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 MSD माइनस 1 VSD कितना हो जाएगा 18/20 और ये हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। ये बता मेन स्केल डिवीजन यहां से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 18/20। जब इसको सॉल्व करोगे तो MSD कितना है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। ये होगा 20 माइनस 18 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 18 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20, 2 10 20 और वैल्यू कितनी आने वाली है 0.01 सेंटीमीटर बाय डिफॉल्ट वर्नियर कैलिपर। तो इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना होने वाला है 0.01 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर, मस्त, समझ में आया, मजा आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे करें क्या, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। गिवन है हमारे पास, गिवन ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 इन ए वर्नियर स्केल इन ए वर्नियर कैलिपर, in a vernier caliper the end division of main scale का end division is equal to n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसका मतलब n डिवीजन जो है मेन स्केल का वो किसके बराबर है हमारे पास n+1 डिवीजन मेन स्केल के बराबर है। एंड गिवन द डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज a यूनिट। ये कितना हमारे पास a यूनिट है। मुझे पता करना है क्या, फाइंड द लिस्ट काउंट, फाइंड द लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट कितना होने वाला है ये चीज मुझे पता कर दो, पता करके बता दो और पहले पॉज करना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, क्या बोल रहा है क्या, एन डिवीजन जो होगा हमारे पास मेन स्केल का एन डिवीजन ऑन द मेन स्केल का एन डिवीजन किसके बराबर है, यहाँ पे n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। यही तो गिवन है। ये बताओ लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आएगा हमारे पास जी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पे जे नहीं होता था एआरटीपी होता था। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास मेन स्केल डिवीजन और ये हो जाएगा 1 माइनस m/n। m क्या होता है था मेन स्केल डिवीजन, तो ये होगा हमारे पास, ये कैसा ऐड करने वाला है, ये होगा हमारे पास स्मॉल m का, और ये कैसा ऐड करने का, ये हमारे पास स्मॉल n का ऐड करने वाला है। MST की वैल्यू कितनी है हमारे पास a यूनिट और ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल m। m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास n, स्मॉल m कितना है हमारे पास n+1। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा a टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे n+1 माइनस n डिवाइड बाय कितना होने वाला n+1, n से n मरेगा और ये वैल्यू कितनी आई a/n+1 आया हमारे पास क्या मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या बोलने वाला है, बोलना है क्या, ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल है और ये हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज ए वर्नियर स्केल, ये हमारे पास क्या है वर्नियर स्केल। बोला ये है हमारे पास 0 और ये हमारे पास है, ये है मेन स्केल और यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारे पास, और ये चीज जब इसको जूम करोगे तो कैसे कैसा बाहर दिखने वाला, ऐसा और ये ऐसा।
तो ये है हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन, और वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर दिया हुआ है, ए यूनिट के बराबर दिया है। और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लीस्ट काउंट। ये क्या है हमारे पास, लीस्ट काउंट है। ये क्या है हमारे पास, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को कैसे करोगे, ये होगा मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो एंड डिवीजन है मेन स्केल पे, जो एंड डिवीजन है मेन स्केल पे, मतलब मेन डिवीजन का एंड, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारे पास 9 ले लो। यहाँ पे 9 एन की वैल्यू अगर 9 रखोगे तो ये मतलब सेम फॉर्मूला आ जाने वाला है कि नहीं, सेम फॉर्मूला। तो 9 MSD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। इसका मतलब है यहाँ पे कि 9 मेन स्केल डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। इसका मतलब ये 9 मेन स्केल डिवीजन में ये बता तुम्हारा कितना वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहा है। देखो ये मैं बोलूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है हमारे पास 10। इसका मतलब देखिए हमारे पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये क्या है हमारे पास, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो जब ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा, बोल रहा है क्या लिस्ट काउंट कितना होने वाला है, मुझे ये बताइए। समझ में आ रही है चीज, मस्त क्लियर हुआ। ये रहा हमारे पास कुछ लिस्ट काउंट के ऊपर क्वेश्चन। और अगला जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर आएगा हमारे पास कि रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर का, 1 बाय 1 ये सब सारी चीजें देखने वाले हैं। तो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।